डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, ये क्लास 4 का हिंदी बुक है। आप इस पिक्चर को देखकर ही समझ गए होंगे। तो यह पिक्चर महावीर जैन का है और इसमें उनसे संबंधित ये स्टोरी दिया हुआ है। तो उनके साथ क्या घटनाएं घटी थी, उन्हें कई बार कई समस्याओं का, कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था और वे इन समस्याओं को इतनी सहजता से झेल लेते थे, पार कर जाते थे कि जिसके बारे में हम आसानी से सोच भी नहीं सकते हैं। इस तरह की घटनाएं उनके साथ घटी थी और कई सारे उपदेश भी लोगों को वे देते थे। इसके बारे में भी इस चैप्टर में बताया गया है। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। यहाँ पे ये चैप्टर है चैप्टर 17 और इस चैप्टर का नाम दिया हुआ है भगवान महावीर का प्रायश्चित। तो वे किस प्रकार के प्रायश्चित किए थे, इस छोटी सी स्टोरी में हम लोग इसको पढ़ते हैं। प्राचीन उत्तर बिहार में गणतंत्र राज्य थे। प्राचीन उत्तर बिहार में गणतंत्र राज्य थे। वैशाली का गणतंत्र इतिहास में प्रसिद्ध रहा है। वैशाली का गणतंत्र इतिहास में प्रसिद्ध रहा है। जिसके बारे में आप हिस्ट्री में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी गणतंत्र के विदेह जनपद में ईसा से 599 वर्ष मतलब लगभग 600 वर्ष पूर्व, ईसा से पूर्व बतला रहा है, वर्ष पहले जैन मत के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म हुआ था। तो भगवान महावीर जो थे वे एक राजकुमार थे। तो इनके बारे में विशेष पढ़ाई करेंगे तो पता चलेगा। तो उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माँ का नाम त्रिशला, भगवान महावीर का नाम वर्धमान था, मतलब पहले का नाम वर्धमान था जब वे एक राजकुमार थे। 30 वर्ष की अवस्था में वर्धमान ने घर छोड़ दिया, संन्यास ले लिए। 12.5 वर्षों तक तपस्वी का जीवन बिताया, महावीर कहलाए। तो उन्हें जब ज्ञान प्राप्त हो गया तब वे महावीर कहलाए। 5 महाव्रतों की साधना कर सबको उपदेश दिया। ये 5 महाव्रत है अहिंसा, सत्य, अचोरी, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो इन विशेष महाव्रतों को वे अपने उपदेश में शामिल किए, अपने जीवन में शामिल किए और सभी को पालन करने के लिए कहा करते थे, सभी लोगों को बताया करते थे इन महाव्रतों के बारे में। तो इसी से संबंधित और आगे दिया हुआ है। एक बार की घटना है, यहाँ पे कहानी दिया हुआ है। एक बार भगवान महावीर वैशाली से होकर दूसरे गांव की ओर जा रहे थे। बीच में गंडक नदी बह रही थी। भगवान महावीर तट पर आकर खड़े हो गए। एक नौका आई, नौका किनारे पर लग गई। उस पर यात्री चढ़ने लगे, वे भी चढ़ गए जिस प्रकार से, क्योंकि उन्हें उस पार जाना था और उन्होंने देखा कि सभी लोग चढ़ रहे हैं तो वे भी चढ़ गए। नौका चल पड़ी। नौका नदी को पार कर दूसरे तट पर पहुंच गई। यात्री उतरने लगे। भगवान महावीर भी नाव से उतरे। नाविक सभी यात्रियों से उतराई लेने लगा। कहने का अर्थ है कि वे उससे भाड़ा लेने लगा। तो सभी लोगों ने दिया। नाविक ने भगवान महावीर से उतराई मांगी। तो नाविक जो स्वाभाविक रूप से सभी से ले रहा था, तो भगवान महावीर से भी उसने मांगा। लेकिन फिर क्या हुआ, उनके पास देने को कुछ नहीं था, क्योंकि वे कुछ लेकर तो चलते नहीं थे। उनके पास इतना ज्ञान ही था, वे कुछ भी लेकर नहीं चलते थे। धन दौलत वे नहीं दे सके। तो उनके पास तो कुछ पैसा वैसा था नहीं, इसलिए वे नहीं दिए। नाविक ने उन्हें रोक लिया। वे वहीं रुक गए क्योंकि नाविक उसे जाने नहीं दिया। तो भगवान महावीर जैन जो हैं वो इस चीज़ के लिए वो लड़ने वाले तो नहीं थे, वे इतने बड़े ज्ञानी थे, इसीलिए वे वहीं रुक गए। जैसा मतलब उनको कहा गया वे वहीं रुक गए। कुछ देर बाद दूसरे तट से नौकाएं आई, उनसे सैनिक उतरे। इस तरह की घटना है कि फिर से जब तक कोई नौका नहीं आया तब तक वे वहीं पे खड़े थे। तो जब उस तरफ से नौकाएं आई तो सैनिक उतरे। सैनिक प्रमुख चित्त ने भगवान महावीर को धूप में खड़ा देखा। चित्त नाम है यहाँ पे। सैनिक का जो प्रमुख था उसका नाम था चित्त। तो उन्होंने देखा कि भगवान महावीर धूप में खड़े हैं। वह उन्हें पहचानता था। चित्त उनके पास पहुंचा, उन्हें नमस्कार किया, अपना परिचय देकर पूछा कि वे धूप में क्यों खड़े हैं। वे तो उन्हें पहचानते थे, महावीर को। भगवान महावीर ने उत्तर दिया, मैं भूल का प्रायश्चित कर रहा हूँ, कि मुझसे गलती हो गई, भूल हो गई है, उसी का मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ। आपने कौन सी भूल की है? क्योंकि चित्त जो है, उन्हें तो पता था कि ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं। चित्त को आश्चर्य हुआ। वो आश्चर्य से पूछा कि आपने कौन सी ऐसी भूल कर दी? उन्होंने बतलाया, मैंने नदी नौका से पार की, मैंने नौका पर चढ़ते समय नाविक से अनुमति नहीं ली। यह चीज़ बतला रहा है कि मैं इनसे पूछ कर नहीं चढ़ा, मैं यह गलती कर बैठा। चित्त ने कहा, इसमें क्या भूल है? सब लोग तो नाव पर चढ़कर नदी पार करते हैं। सभी यात्री नाव पर चढ़ते हैं और नदी पार करने के लिए उतराई देते हैं। मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। नाविक उतराई मांग रहा है, मैं देने में असमर्थ हूँ। मुझे अनुमति लिए बिना नाव पर नहीं चढ़ना चाहिए था। भगवान महावीर बतला रहे हैं कि मैंने अनुमति लिए बिना ही चढ़ लिया है, इसीलिए मैं इसका प्रायश्चित कर रहा हूँ। सैनिक प्रमुख चित्त ने नाव के नाविक को डांटना चाहा।
क्रोध से देखा नाविक कांप उठा, क्योंकि अब नाविक इस बात को समझ चुका था और वह सैनिक प्रमुख जो था उसको डांटना तो चाह रहा था। उसकी ओर क्रोध से देखा तो नाविक को पता चल गया और वह डर गया। लेकिन भगवान महावीर ने कहा, चित्त, नाविक को मत डांटो, नाविक का कोई दोष नहीं है, दोष तो मेरा है। मैं निःशुल्क नदी को पार कर आया हूँ। मैंने समझ लिया है कि मैंने गलती की है, इसका प्रायश्चित कर रहा हूँ। चित्त, मैं अपरिग्रही हूँ, वस्तु या द्रव्य का संचय नहीं करता। तो यहाँ पे भगवान महावीर जो है अपने बारे में बतला रहे हैं कि मैं किसी तरह का कोई भी धन अपने पास संचय मतलब जमा नहीं करता, पर यहाँ मैंने दूसरे की वस्तु का उपभोग बिना अनुमति के कर लिया है। तो संभवतः अगर उनसे पूछ लेते तो उन्हें इस तरह का प्रायश्चित नहीं करना पड़ता, उन्हें इसका दंड नहीं भोगना पड़ता। यह अपराध है, यह दोष है, पाप है, इसका प्रायश्चित करना ही चाहिए। चित्त का क्रोध शांत हो गया। नाविक ने हाथ जोड़ लिया। भगवान महावीर प्रायश्चित करके प्रसन्न दिख रहे थे। अब भगवान महावीर का प्रायश्चित पूरा हो गया था, क्योंकि वह नाविक समझ गया था कि वे इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतने महान पुरुष हैं। उनके सामने जोड़कर हाथ खड़ा हो गया तो भगवान महावीर जो है वो खुश हो गए। उन्हें पता चल गया कि मेरा प्रायश्चित हो चुका है। तो यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो गया है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें शब्दार्थ दिया हुआ है। आप इसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि पढ़ने में भी आपको यहाँ पे समस्या हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे ब्रह्मचर्य लिखा हुआ है, पढ़ने में आपको दिक्कत हो सकता है, लिखने में ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। अचोरी मतलब चोरी नहीं करना, अपरिग्रह मतलब धन संग्रह नहीं करना, प्रायश्चित स्वयं कष्ट सहन कर दोष शोधन करना, और नौका नाव, इस तरह से बोल कर पढ़ना है। आगे यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ है, यहाँ पे 6-7 क्वेश्चंस दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे उपसर्ग से शब्द रचना, उपसर्ग से इस तरह का शब्द रचना होता है, आप लोग देख लें, क्योंकि जब आप अगले कक्षाओं में जाएंगे तो इस तरह का आपको बनाने के लिए मिलेगा। तो यहाँ ऑलरेडी बना हुआ है, इसीलिए आप इसे देख लें, एक बार कॉपी में बनाएं। तो यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चलिए मैं आप लोगों को यहाँ इसका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट कर देता हूँ। ये चैप्टर 17 का क्वेश्चन आंसर, भगवान महावीर कौन थे? भगवान महावीर जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। उनके 5 महाव्रतों के नाम बताएं। उनके 5 महाव्रत हैं अहिंसा, असत्य, अचोरी, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। भगवान महावीर ने किस नदी को नाव से पार किया? भगवान महावीर ने गंडक नदी को नाव से पार किया। नाविक को उतराई नहीं देने पर क्या हुआ? भगवान महावीर को धूप में खड़ा होकर प्रायश्चित करना पड़ा। चित्त को क्यों आश्चर्य हुआ? भगवान महावीर को धूप में खड़ा देखकर चित्त को आश्चर्य हुआ। भगवान महावीर ने क्या बताया? भगवान महावीर ने बताया कि उन्हें अनुमति लिए बिना नाव पर नहीं चढ़ना चाहिए था, उनसे भूल हुई है। भगवान महावीर ने किस भूल के लिए प्रायश्चित किया? भगवान महावीर ने नाविक की अनुमति लिए बिना नदी पार करने की भूल के लिए प्रायश्चित किया। तो यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इसी तरह का और वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। तो अगले चैप्टर को सॉल्व करने के लिए, उसे पढ़ने के लिए हम लोग अगली वीडियो पे चलते हैं।